और नून में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनको लिखने का अंदाज काफ़ी हद तक एक ही जैसा है। वो कुछ इस तरह से कि जब आप बा लिखते हैं तो आप क्या बनाते हैं, बा में आप थोड़ा सा इसको या बा बना रहे हैं। जब आपने नून बनाना है तो हाइट का फ़र्क हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये अगर बेस है और इतनी अगर आपने हाइट ली है, यहाँ से उठाया इसको, तो नून में आप इसको ज़्यादा हाइट से उठाते हैं। इसकी हाइट देखें, ये बेस है, तो इन दोनों में फ़र्क है। ये आपका बा या ता या सा, आप इस तरह से लिखते हैं, और नून में आप इस तरह से लिखेंगे जब भी ये इंडिविजुअली आएगा और जब भी ये एंड में आएगा। किसी भी वर्ड के एंड में अगर आप लिखते हैं तो भी आप इस तरह से इसमें लिखेंगे इसको। इसमें ये थोड़ा सा इस तरह है, देख सकते हैं आप ये चीज़, ये बना के और फिर आप इसको और ये है नून। इन दोनों अंदाज में आप नून की प्रैक्टिस करेंगे इंडिविजुअली। जब आप नून को स्टार्ट में लिखेंगे, अच्छा बा को जब हमने स्टार्ट में लिखा था तो हम यूज़ कर रहे थे ये वाला तरीका, याद है आपको, मतलब इस तरह से लिखा था। लेकिन यहाँ आप इसे ये बनाएंगे ऐसे, ये होगा नून जब भी आप इसे स्टार्ट में लिख रहे हैं। जैसे नफ्सु का, अब ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा टिल्ट आएगा, इस तरह ये जाएगा। तो अगर आप जब भी आप कंप्लीट वर्ड की प्रैक्टिस करें, अगर लाइन लगा के करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। ये चीज़ नून जब शुरू में आ रहा है, या जैसे नून अलिफ के साथ आता है तो भी आप ये शेप देते हैं, यानी इसको हल्का सा यूं बनाएंगे, नून अलिफ। ये बनेगा नून। सो इंडिविजुअली किस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट में आप किस तरह से लिख सकते हैं, या एक और मिसाल इसमें नबवी आप लिखते हैं, नबवी, तो मैंने आपको बताया हल्का सा आप इसमें ये कर्व देंगे। तो यहाँ पे आप इसको ये वाव की शेप बनाएंगे और आपका ये इस तरह से लिखा जाए, यानी ये
हल्की सी चीज़ आप इसमें देंगे जो इस सारे में खूबसूरती ऐड कर रही है। एंड में लिख रहे हैं तो जैसे अर्रहमान में लिखा था, नहीं ये वाली चीज़ आप बनाएंगे इसमें, यहाँ से और इसको पूरी गुलाई के साथ आप आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। आप इसको बढ़ा के पूरा आगे दायरा बनाएंगे तो ये बनेगा आपका इस तरह से नून। आप ये चीज़ जब लिख रहे हैं तो इस अंदाज में भी ये कर सकते हैं। वाव किस तरह से, और फिर जैसे रा में आपको बताया था, दूसरा तरीका इसको लिखने का, यानी ये चीज़ दोनों की सेम बनेगी। बाहर की तरफ ले जाएंगे और फिर इसको आप यहाँ से गुलाई दे देंगे और इसे बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है। यहीं से आप इसको ये हो गया नून। अब आप कहेंगे कि काफ भी तो इसी तरह से लिखा था, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इनके साइज का है। काफ में ये चीज़ ज़्यादा थी जबकि नून में ये चीज़ कम है। काफ में ये चीज़ ज़्यादा लिखी गई थी, यहाँ पे ये चीज़ कम है। ये स्टार्ट में नहीं आता, मिड में नहीं आता, एंड पे आता है या इंडिविजुअली आता है। तो जब एंड पे आएगा तो किस तरह से लिखेंगे, इसी के साथ आप जो भी आपका हर्फ है आप मिला देंगे। जैसे हम लिखते हैं रसूल, रा। अब इस रा के साथ अगर आप ये वाव लिखेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर ये लगेगा, क्योंकि इन दोनों की से शेप जो है वो एक जैसी होगी। तो ये वाव इस तरह से आएगा। हाँ जब शुरू में आएगा, मिड में आएगा और एंड में आएगा, तीनों में किस तरह से आप लिखेंगे। ये वाइड है, यहाँ तक, और फिर इसी पे आप वापस लाएंगे इसको। और
हा, हा, यही हा जब आप मिड में लिखेंगे तो भी यही प्रैक्टिस होगी। ये बन गया, यानी आपने इसको अलग नहीं रखना, फिर ये इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे, ठीक। और फिर जब यही हा आप एंड में लिखते हैं, ये हो गया। फिर हा आप इस तरह से भी लिखते हैं, इसमें आप शेप देखें इस तरह है, यानी इधर से यूं और इधर से ये ज्यादा है, तो ये हो गया। जैसे रसूल हम लिख रहे थे तो लाहू, हु आएगा इसके आखिर में, कैसे लिखेंगे? और ये आप इधर ये लाम का तो बनाएंगे। हाँ, यही हाँ जब स्टार्ट में आएगा तो आप इस तरह से बनाएंगे, जैसे हाजा में अल्लाह में हम हाँ को जिस तरह से लिखते हैं कि आप उसमें ये लाम और फिर आप इसे यूं लिखते हैं। यहां से आप इस शेप को यूं भी कर सकते हैं। तो ये सारी वेरिएशन इसमें आप बना सकते हैं। हा के बाद अगला हर्फ है या। या में पहली चीज ये इतना बनेगा, छोटा सा नहीं बना के आपने ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ये बनाया, इसको लेंथ देंगे, इसके बाद ये देखें, इसकी चीज देखें और ये देखें, इनका साइज, ये चीज बनेगी। बनाने के बाद इसको बहुत ज्यादा लंबा या नीचे की तरफ नहीं लेके जाना, इसको आप यहीं से ही घुमा देंगे। या शुरू में भी आएगा, दरमियान में भी आएगा और आखिर में भी आएगा। जब शुरू में आएगा, जैसे यालमू हम लिखते हैं, जैसे यालमू लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इसकी शेप भी नून की तरह बनेगी। और नुक्ते 2 ऐड करेंगे आप नीचे, तो ये बन जाएगा।
ये बनेगा आपका, यानी इस तरह से आपका बनेगा या। जब आप या को दरमियान में लिख रहे हैं, जैसे यौम या अल यौम आप लिखते हैं या लयौम लिखते हैं, ये आ गया लाम। ये देखिए इतना मैंने इसको ऊपर तक लिखा और फिर वहां से जब दरमियान में आ रहा है तो फिर ये इस तरह पॉइंटेड बनाकर, यानी ये चीज़ इस तरह से नहीं बनाई, फिर स्ट्रेट ही इसको लिखा है। यहाँ जैसे आ जाता है कसीर, कसीर में हम क्या करेंगे, कॉफ, ये सा, ये हो गया सा का। अब एक अलग से दंदाना नहीं आप यहाँ पे बनाएंगे, ये इतना सा, और फिर ये जो चीज़ है जो हम इस तरह से बना रहे हैं, ये वाली चीज़, ये है आपका या। और फिर आप इसे तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से। और फिर जो भी आप इस पे आप बनाते हैं, ये वाली चीज़ ये बनाएंगे, तो ये इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। और अगर ये आखिर में आप लिखते हैं, जैसे आला, आला में आखिर में आता है, या अली नाम है अली, अली में आखिर में आएगा। यहाँ से ये चीज़ बनेगी, यानी ये पीछे वाला जो है ये किसी हर्फ के साथ जुड़ गया, और ये चीज़ यहाँ से बनेगी। और इसको आप जो डेप्थ देंगे, यस अली। और होगा क्या, जब आप ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप इन तमाम लेटर्स की प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और इनको इस तरह से करें कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके पास मौजूद है, इसके साथ मैच करें। अगर आपको लगता है कि मेरा काम 90% तक वैसा ही है या 80% तक वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया, तो आप फिर मुझे इसकी पिक्चर सेंड करें। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये चीज़ गेन नहीं कर सकते, सो यू नीड कि आप इसको टाइम दें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने से पहले एक दफ़ा ऑब्जर्व करें कि मैं पेंसिल्स को कंट्रोल कैसे कर रही हूँ, हैंड मूवमेंट क्या है, किस तरह से लिखा जा रहा है, और ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को सही से परसीव करना आ जाए। अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे और जस्ट सुना और बस शुरू हो गए काम करना, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ गलतियाँ होंगी, और जब गलतियाँ होंगी तो आपका इस सारे में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो
अब जिस तरह अलिफ आपने यहाँ लिखा है, यही अलिफ आप यहाँ पे भी लिखेंगे। इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो आप अलिफ लिखते हुए इसके अंदर लेकर आए, नहीं, फिर आप इतना गैप दें कि वो इससे बाहर रहे, क्योंकि यही इसके जब भी आप कैलीग्राफी डिज़ाइन करते हैं उसमें मेन इशू यही होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको ही लिखा तो मेरा ये आना यहीं चाहिए था, तो मैंने इसको नीचे किया, इसका मतलब ये गलत है। तो हम इसको रेज करेंगे, क्योंकि सीखते आप गलती करने से ही हैं। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे या आप इसमें हेजिटेशन फील करेंगे कि ये गलत कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकेंगे सही और गलत की प्रैक्टिस को। अब है नेक्स्ट अर्रहमान, जितना साइज आप यहाँ रखेंगे उतना साइज आप यहाँ पे रखेंगे। ये होता है वो बैलेंस जो अक्सर लोगों के काम में मिसिंग है, और फिर जब आप उन्हें कहते हैं कि बैलेंस नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाते कि बेसिकली इस बैलेंस का मतलब क्या है। अब आपके पास चॉइस है कि आप मीम की तरह ही रा को भी लिखें, आप चाहें तो इसी की तरह लिखें, अदरवाइज आप सिंपल वे में लिखें और आगे नून को घुमा के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगी, और फिर जैसे यहाँ बनाया है सेम साइज सेम प्रोपोर्शन आप यहाँ बनाएंगे। फिर आएगा आगे हा, इसकी खूबसूरती है कि फिर आप इन दोनों को बराबर लेकर आए और फिर आप अर्रहीम इसके अंदर लिखेंगे। और फिर अर्रहीम जिसमें आप फिर अलिफ और रा, आप ये यहाँ पे एक निशान लगा लें हल्का सा, फिर हा, हीम है, तो आप यहीं से ही लाइक कुछ इस तरह से आप इसको घुमा देंगे और फिर अब यहाँ एक और चीज़ है, आप चाहें तो इसको इसी अंदाज में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इस अंदाज में लिखेंगे तो आपको इसको नहीं चलाना पड़ेगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यहाँ इसी अंदाज में लिखें। ये होता है डिज़ाइन के आपने स्पेस को भी देखना है, क्या चीज़ वहाँ पे खूबसूरत लग रही है, उसकी कंपोजिशन क्या है,
अल्फाज का आपस में मेल जोल कैसा नज़र आ रहा है, तो ये सारा कुछ बैलेंस में ही आता है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से बना देंगे। मैंने नुक्ते बिल्कुल इसके अंदर जाकर यहाँ पे एक मिक्सचर बनाने की कोशिश नहीं की है। मैंने एक साइड पे लिखे हैं और ना ही राह के ऊपर लिखे हैं कि वो कुछ और ही पढ़ा जाए।